सुबह 9 बजे। जिन्होंने भी ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट्स ने मीडिया के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, जिन्होंने भड़काया, जिन्होंने ये वायलेंस किया, ऐसे लोग सीजेपी के सपोर्टर नहीं है। ये एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसाए गए। हम लोग ऐसे एक्शंस के लिए हम लोग उनको खंडन करते हैं। रात 7:45 बजे। क्योंकि हमें यही आशंका थी कि अगर हम लोग कुछ केवियट डाले या कंडीशंस डाले कि पहले के एफआईआर्स नहीं होने चाहिए या पीसफुल प्रोटेस्ट, मतलब कि पीसफुल वर्ड यूज किया, तो फिर पुलिस के पास पूरे पावर्स आ जाएंगे कि किसी को भी जो वो पसंद नहीं करते उसको नॉन पीसफुल प्रोटेस्टर बोल देंगे। तो हमने बोला कि सारे प्रोटेस्टर्स जो भी इस मूवमेंट में जुड़े थे उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होना चाहिए, एफआईआर विड्रॉ होने चाहिए, फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। ये है कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन सौरभ दास का बिफोर और आफ्टर वर्जन। मतलब दोगलेपन की बूसी आ रही होगी थोड़ी। अब देखिए, नीट पेपर लीक प्रोटेस्ट के बाद जब गवर्नमेंट के साथ अग्रीमेंट हुआ था, तब सौरभ दास बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि उनकी मांगे मानी जाएं और उनके किसी भी प्रोटेस्टर पर सरकार द्वारा कोई एफआईआर ना हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रोटेस्ट के दौरान जो दंगाई थे वो कभी भी उनके लोग नहीं हो सकते और उनका सीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। और दोस्तों, यही बात सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने भी कही थी कि वायलेंस करने वाले लोग उनके प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं थे। आप ये खुद यहाँ सुन सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जंतर मंतर पर हो रहा है, तो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आपको प्रोटेस्ट में शामिल होना है जंतर मंतर आइए। यहाँ पर हमारा जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुल है और हम कहीं से भी कोई गलत चीज़ या गलत नारे नहीं करेंगे, क्योंकि हम देशभक्त लोग हैं। और इसका उदाहरण कल हमने दे दिया है। कल हमने लाठियाँ खा ली, सर फुड़वा लिया हमारे सपोर्टर्स ने, लेकिन कहीं से भी अपने घर से कोई गलत हरकत नहीं करी है। और जो लोग ऐसी हरकत करेंगे वो कभी भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स नहीं हो सकते। हमारा और उनका कोई लेना देना नहीं है। ये बाहर से भेजे गए गुंडे हैं इस मूवमेंट को डीरेल करने। इसके बाद 25 जुलाई 2026 को धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के बाद हुई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ दास और आशुतोष रांका ने कहा कि गवर्नमेंट के साथ उनका समझौता हुआ है कि सारी एफआईआर्स वापस होंगी और प्रोटेस्टर्स के खिलाफ ना अब कोई लीगल एक्शन होगा और ना ही फ्यूचर में। ये बात सौरभ दास ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया जिन्होंने प्रोटेस्ट के दौरान वायलेंस किया था, अचानक सौरभ दास और सीजेपी ने जोर शोर से विरोध शुरू कर दिया और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का शोर मचाना शुरू कर दिया। कहने लगे कि सरकार उनके साथ धोखा कर रही है। लेकिन क्या ये इनके डबल स्टैंडर्ड्स को साफ साफ नहीं दिखाता? मतलब 20 जुलाई के संसद चलो मार्च में स्टोन पेल्टिंग, पुलिस पर हमला और वैंडलिज्म हुआ, जिसमें पुलिस के मुताबिक 118 से ज्यादा जवान इंजर्ड हुए। उस वक्त सौरभ दास ने खुद पब्लिक में कहा था कि उनके मूवमेंट में वायलेंस की कोई जगह नहीं है। एंटी सोशल एलिमेंट्स प्रोटेस्ट में इन्फिल्ट्रेट कर गए थे और उनका सीजेपी या प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ऐसे एलिमेंट्स को कंडेम किया था। फिर जब पुलिस उन्हीं हमारे नहीं वाले लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर कर रही है या डिटेंशन कर रही है, तब वही सीजेपी पूरी तरह सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि अग्रीमेंट तोड़ा गया है। देखिए, सौरभ दास यहां ये लॉजिक देते हैं कि पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि पुलिस सिलेक्टिव लेबलिंग करके पीसफुल प्रोटेस्टर्स को भी वायलेंट बता देगी, इसलिए पहले सारे एफआईआर्स वापस होनी चाहिए। मतलब प्रैक्टिकल टर्म्स में देखा जाए तो ये ब्लैंकेट इम्यूनिटी की मांग है। लेकिन आयरनी भी देखिए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि पुलिस को प्रोटेस्ट की भीड़ में घुसे दंगाइयों पर भी एक्शन नहीं लेना चाहिए, और दूसरी तरफ आप खुद एक वेबसाइट या पोर्टल अनाउंस करते हैं जहां प्रोटेस्टर्स पुलिस वालों की फोटोज और वीडियोस अपलोड करें जिन्होंने लाठीचार्ज या फोर्स यूज किया हो, ताकि उनकी पहचान करके उनके खिलाफ एफआईआर और कोर्ट केसेस फाइल किए जा सके। और ऐसे जो आरएएफ वाले हैं जिन्होंने सीधा सीधा इस इंटेंशन से वहां पे उस दिन आए थे कि हम बच्चों का सर फोड़ेंगे, हाथ तोड़ेंगे, पैर तोड़ेंगे, छोटी बच्चियों का मोलेस्टेशन करेंगे, लड़कियों का मोलेस्टेशन करेंगे, ऐसे सारे पुलिस वालों के खिलाफ हम लोग कंप्लेन फाइल करेंगे, हम लोग एफआईआर दर्ज करवाएंगे। अगर लगे तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे एंड जब टाइम आएगा उनका जवाबदेही भी फिक्स करेंगे। तो वो प्रण लिया था एंड हम लोग उसी राह पे आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने हमारे वेबसाइट पे cockroachjantaparty.org/साक्षी नाम का प्लेटफॉर्म हम लोगों ने लॉन्च किया है। इस पे लोग जा सकते हैं जिनके पास भी पिक्चर्स है और वीडियोस है उनके साथ हो रहे ब्रुटैलिटी का उस दिन के रिलेटेड या उसके बाद भी, अगर ऐसे वीडियोस और पिक्चर्स है जो एविडेंस के रूप में काम कर सकते हैं, वो यहाँ जाए और यहाँ जाके अपलोड करे, अपना स्टोरी लिखे। हमारा जो टीम है वो टीम उसको छाटेगा एंड आपसे इन फ्यूचर टच में रहेगा एंड इसको लीगल प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ाएगा।
और इसी के साथ दोस्तों ये क्लिप भी सुनिए जहां सौरभ दास पुलिस कर्मियों को दहशतगर्द और गुंडा कहकर संबोधित कर रहे हैं। एफआईआर नहीं फाइल करती है ऐसे दहशतगर्दों के खिलाफ तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे। पूरा का पूरा जो इंडिया है वहां के सारे लॉयर्स हमें हेल्प कर रहे हैं इस चीज के लिए, उनको भी तहे दिल से शुक्रिया। हम लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से ऑर्डर लाएंगे कि ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर हो। एंड आप ये मत सोचिए कि एफआईआर हो गया एंड हम लोग भूल जाएंगे। ये लिस्ट बनेगा। ऐसे पुलिस वाले नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए नहीं है, ये हमारे सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखने के लिए नहीं है, ये गुंडे हैं। जब टाइम आएगा हम लोग इंश्योर करेंगे कि वो एक एक पुलिस वाला जेल जाएगा, जेल के सलाखों के पीछे जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी के इसी नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए कपिल सिब्बल जैसे लोग भी इनके लीगल एड फंड में 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों मेरा एक सीधा सा सवाल है यहाँ, अगर सीजेपी पुलिस वालों को आइडेंटिफाई करके कोर्ट ले जा सकता है जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे थे, तो पुलिस उन लोगों को आइडेंटिफाई करके एक्शन क्यों नहीं ले सकती जिन्हें सौरभ दास खुद एंटी सोशल एलिमेंट्स और सीजेपी से अलग बता चुके हैं। इनफैक्ट दिल्ली पुलिस ने क्लेम किया है कि प्रोटेस्ट साइट पर स्क्रीन्ड लोगों में से लगभग 989 लोगों के क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स थे। पुलिस का बेसिक काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज, टीयर गैस या वाटर कैनन का इस्तेमाल इंडिया में पहली बार नहीं हुआ। पहले भी कई प्रोटेस्ट में ये सब होता रहा है, लेकिन सीजेपी इसे पुलिस ब्रूटैलिटी का नैरेटिव बना रही है और पुलिस के खिलाफ केस फाइल करने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जब उनके द्वारा डिसओन किए गए लोगों पर पुलिस एक्शन लेती है तो वही एक्शन अग्रीमेंट ब्रीच बन जाता है। देखिए ये पूरी बात सौरभ दास के स्टैंड में मौजूद कॉन्ट्रडिक्शन को दिखाती है। हिंसा करने वाले हमारे नहीं, लेकिन उन पर एक्शन भी मत लो। पुलिस फोर्स यूज करे तो उन्हें आइडेंटिफाई करके कोर्ट ले जाओ। अग्रीमेंट नो एक्शन ऑन प्रोटेस्टर्स का था, लेकिन उसमें पीसफुल और वायलेंट का कोई डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए, यानी इफेक्टिवली ब्लैंकेट इम्यूनिटी। ये सिलेक्टिव मोरालिटी नहीं तो और क्या है। अगर प्रोटेस्ट वाकई पीसफुल था और वायलेंस करने वालों से सीजेपी का कोई लेना देना नहीं था, तो फिर पुलिस को उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने दीजिए। अग्रीमेंट का मतलब ये नहीं हो सकता कि क्रिमिनल बिहेवियर को भी कंप्लीट इम्यूनिटी मिल जाए। और ये बात हमने अपनी कल की वीडियो में भी बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सेंटर के स्टैंड पर मोहर लगा दी है कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स और दंगाइयों में फर्क है। इसलिए पुलिस का एक्शन सिर्फ उन लोगों के खिलाफ होगा जिन्होंने पुलिस पर हमला किया, पब्लिक प्रॉपर्टी जलाई या वायलेंस में शामिल रहे। बाकी जिन स्टूडेंट्स का कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है उनके खिलाफ कोई कोएर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा। और अगर किसी ऐसे स्टूडेंट को डिटेन या अरेस्ट किया गया है तो उन्हें रिलीज किया जाएगा। और यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या सौरभ दास उन लोगों की भी एफआईआर वापस करवाना चाहते हैं जिनका पहले से क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है? जी हाँ दोस्तों, ये बात भी हमने अपनी कल के वीडियो में आपको बताई थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस सोर्सेस के मुताबिक जनता मंतर प्रोटेस्ट साइट पर 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच 2873 क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स वाले लोगों की मौजूदगी का दावा किया गया था इस प्रोटेस्ट में। अगर ऐसा है तो फिर ब्लैंकेट इम्यूनिटी की मांग असल में किसके लिए की जा रही है? पीसफुल स्टूडेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले से मौजूद था? अब फैसला देखिए आप लोग को करना है। अगर वायलेंस करने वाले वाकई सीजेपी के नहीं थे तो उन पर पुलिस एक्शन का विरोध क्यों? और अगर उन्हें बचाने की कोशिश हो रही है तो फिर सवाल सिर्फ अग्रीमेंट का नहीं, नियत का भी उठता है। प्लीज अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।